नमस्कार मित्रों, आज चिंतन में जीवन साधना के स्वर्णिम सूत्र युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा अपने अंतिम वर्षों में रचित क्रांति धर्मी साहित्य में व्यक्ति निर्माण से जुड़ी प्रमुख पुस्तक है जीवन साधना के स्वर्णिम सूत्र। युग ऋषि के दर्शन के निचोड़ के रूप में व्यवहारिक अध्यात्म का सार इसमें समाहित है। पूज्य गुरुदेव स्पष्ट लिखते हैं कि प्राचीन काल में हर एक साधक को प्रारंभ में यम नियम साधने पड़ते थे, परंतु आज की स्थिति में वैसा संभव नहीं दिखता। अब तो व्यवहारिक पंचशीलों का परिपालन आदतों में सम्मिलित हो सके तो भी काम चल जाएगा। समशीलता, मितव्ययता, शिष्टता, सुव्यवस्था और सहकारिता के पंचशील हमारे क्रियाकलाप में पूरी तरह से घुल मिल सके तो समझना चाहिए कि प्राचीन काल की तप साधना के समतुल्य साधनात्मक साहस बन पड़ा। व्यवहारिक धर्मधारणा के इन पंच सूत्रों के साथ पूज्य गुरुदेव ने उच्च मानसिकता के 4 सूत्र दिए हैं: ईमानदारी, समझदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी। इन 9 सूत्रों का जिस अनुपात में जीवन में समावेश होता गया, समझो व्यक्तित्व परिष्कार एवं चरित्र निर्माण का कार्य उसी अनुपात में घटित हो गया। इन सद्गुणों के अभाव में व्यक्ति का जीवन अधूरा ही रह जाता है और चरित्र भी अप्रामाणिक ही बना रहता है। श्रमशीलता स्वस्थ, सफल एवं सार्थक जीवन का ठोस आधार है। एक श्रमशील व्यक्ति, वह फिर किसान हो या विद्यार्थी, व्यवसायी हो या गृहिणी या अन्य कोई, दिन भर जी तोड़ श्रम करता है तो रूखा सूखा खाकर भी स्वस्थ रह सकता है और गहरी नींद का आनंद ले सकता है। और तो वहीं आराम तलब विलासी लोग चिकनी चुपड़ी व तरह तरह के स्वादु व्यंजन के बावजूद स्वस्थ नहीं दिख पाते, बल्कि नाना प्रकार के रोगों से ग्रस्त पाए जाते हैं। ऐसे में एक तो व्यक्ति आलसी हो जाता है, दूसरा कामचोरी का तमगा लग जाता है। काम को छोटा बड़ा मानने की कुचेष्टा जीवन के आनंद का हनन करती है। समझदार व्यक्तियों के लिए कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। वे श्रम की गरिमा को जानते हैं तथा आवश्यकता अनुरूप हर कार्यों को करते हुए अथक श्रम का जीवन जीते हैं और स्वस्थ रहते हैं। निस्संदेह रूप में श्रमशील जीवन स्वस्थ जीवन के साथ चरित्र निर्माण का पहला आधार है। कामचोर, आलसी एवं जैसी उपमाएं व्यक्ति के चरित्र को अप्रामाणिक ठहराती हैं। बिना श्रमशील जीवन के अपनी ईमानदारी की कमाई का सवाल ही नहीं उठता। इस तरह आर्थिक आधार पर भी ऐसे व्यक्तियों का चरित्र संदिग्ध ठहरता है। यही व्यक्तिवेत्ता चरित्र निर्माण का दूसरा ठोस आधार है, जो श्रमशील जीवन के आधार पर ही संभव होती है। मेहनत से की गई कमाई की कीमत व्यक्ति जानता है। विरासत में या लॉटरी में मिली संपत्ति की कीमत व्यक्ति नहीं समझ सकता और उसका व्यय भी फिर वैसे ही होता है। प्रायः दुर्व्यसनों, बिगड़ी आदतों व अन्य कुटेबों में ऐसी संपदा का दुरुपयोग होते देखा जाता है। फैशनबाजी के मौने प्रदर्शन इसी से पनपते हैं। वास्तविक धनी व्यक्ति सादा जीवन, उच्च विचार का पालन करता है। अपनी आवश्यकता से अधिक संपदा को दूसरे जरूरतमंदों के सहयोग व परमार्थिक कार्यों में लगाता है। अपनी आमदनी से अधिक खर्च करने की वृत्ति भी साथ में रही तो फिर व्यक्ति का भ्रष्टाचारी होना लगभग तय हो जाता है। किसी भी प्रकार धन कमाने का फितूर जिसके सर पर सवार हो जाए तो वह हर हथकंडे अपनाता है, जिससे औचित्य के हटते ही चारित्रिक पतन प्रारंभ हो जाता है। जबकि शास्त्रों में धर्म की मर्यादा में ही धर्म के अर्थ के उपार्जन की हिदायत दी गई है, जिसके आधार पर व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी बनता है, जबकि धर्म रहित अर्थ बंधन का ही कारण बनता है। सुव्यवस्था व्यक्तित्व निर्माण एवं चरित्र गठन से जुड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है। इसके अभाव में व्यक्ति अस्त व्यस्त जीवन जीते देखा जाता है। इसका मूल कारण रहता है व्यक्ति में कार्यों की प्राथमिकता की समझ का अभाव। ऐसे में अनिर्णय की स्थिति में समय नष्ट होता रहता है और जब परीक्षा की घड़ी आती है तो व्यक्ति के हाथ पैर फूल जाते हैं तथा तनाव हावी हो जाता है। समय व जीवन की ऊर्जा तथा क्षमताओं का सुनियोजित न हो पाना ही मुख्य कारण है, जिससे व्यक्ति अपनी अंतर्निहित क्षमताओं को उजागर नहीं कर पाता। इसके व्यक्तित्व का समग्र विकास नहीं हो पाता और प्रतिभा होते हुए भी कुंद पड़ी रहती है।
निस्संदेह रूप में समय की कद्र न कर पाना व्यक्ति को दुर्बल बनाता है, आत्मविश्वास के विकसित होने से रोकता है और एक सफल सार्थक जीवन से वंचित रहता है। अतः समय के हर पल के सदुपयोग की कला सीखना आवश्यक है। समय की साधना ही व्यक्तित्व एवं चरित्र में निखार लाती है। व्यवहार में शिष्टता, शालीनता, विनम्रता जैसे गुण व्यक्तित्व की गरिमा को बढ़ाते हैं, चरित्र में चार चांद लगाते हैं। उद्दंड, अहंकारी, दंभी व्यक्ति कितना भी सुयोग्य, प्रतिभावान क्यों न हो, लोगों के दिलों में जगह नहीं बना पाता। भयवश वे उसका सम्मान करते प्रतीत हो सकते हैं, लेकिन हृदय से सम्मान नहीं करते। शालीनता बिना मोल मिलती है, लेकिन इससे सब कुछ खरीदा जा सकता है। नदी अपनी विनम्रता, निरहंकारता के कारण ही सभी नालों व छोटे नदों के जल को स्वयं में समाहित करती हुई बड़ी नदी का रूप लेती है और रास्ते में सबकी प्यास बुझाती हुई अपने अस्तित्व को सार्थक करती है और अंत में अपने चरम गंतव्य सागर में समा जाती है। शालीनता चरित्र में ऐसी चमक लाती है कि सभी उसको अपनाने के लिए आतुर रहते हैं। विरोधी तक ऐसे व्यक्तित्व के प्रभाव का लोहा मानते हैं। इसी के साथ सहकारिता का गुण महत्वपूर्ण है। इसके अभाव में इक्कड़ स्वार्थी व्यक्ति अलग थलग पड़ जाता है। दूसरों से कटा व्यक्ति कितना भी धार्मिक, आध्यात्मिक होने का भ्रम क्यों न पाले, लेकिन शून्यता से अध्यात्म प्रकट नहीं होता। परिवार समाज में सबके साथ समायोजन करते हुए एक दूसरे के काम आते हुए ही व्यवहारिक अध्यात्म का उच्चस्तरीय सोपान पार होता है। आत्मविस्तार की प्रक्रिया यही रूपाकार लेती है। उपासना के पलों में उठे भाव, साधना के दौरान पक रहे विचार, आराधना के पलों में अनगिनत परीक्षाओं को पार करते हुए व्यक्तित्व को कुंदन की तरह निखारते हैं और चरित्र को कालजयी आभा के साथ दीप्त करते हैं। निस्संदेह रूप में ईमानदारी चरित्र का ठोस स्तंभ है। इसके अभाव में बेईमान व भ्रष्ट होने की उपाधि जीवन को मरण तुल्य बनाती है तथा समाज का विश्वास खो बैठती है। जिम्मेदारी का समावेश ही व्यक्ति को उपयोगी एवं स्वीकार्य बनाता है। इसके अभाव में एक गैर जिम्मेदार व लापरवाह व्यक्ति को कोई भी अपनाना नहीं चाहता। फिर समझदारी, दूरदर्शिता एक बड़ा गुण है। इसके विपरीत एक मूढ़, मूर्ख एवं नासमझ को कोई भी बड़ी जिम्मेदारी नहीं सौंपी जा सकती। फिर बहादुरी का कोई विकल्प नहीं। एक कायर, डरपोक से कुछ बड़े की आशा नहीं कर सकते। जिसमें सत्य के साथ खड़े होने का साहस ना हो, बुराइयों से लोहा लेने का मादा ना हो, उसका ढोलमुल रवैया चरित्र को संदिग्ध ही बनाता है और ये ऐसा जीवन निराशा, हताशा के अंधेरे में जीने के लिए अभिशस्त होता है। मित्रों, इस तरह युग ऋषि गुरुदेव द्वारा बताए गए जीवन साधना के ये 9 सूत्र व्यक्ति को मूर्ता पूर्णता की ओर अग्रसर करने वाले स्वर्णिम सूत्र हैं। व्यवहारिक अध्यात्म का निचोड़ है। इनको अपनाकर व्यक्ति समाज में श्रद्धा सम्मान का अधिकारी बनता है, सांसारिक स्तर पर एक सार्थक जीवन जीता है और अध्यात्म की उच्चतर कक्षा के लिए पात्रता सिद्ध करता हुआ गुरु कृपा का अधिकारी बनता है।